न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान घटा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ने जगाई भाजपा की उम्मीद। पहले सांसद का काम देखे फिर दे वोट, वरुण गांधी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान घटा। लोकसभा चुनाव में राज्य के 29 मंत्रियों में से 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान में गिरावट देखी गई है। हालांकि 19 मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जिनकी विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है उनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार का भी समावेश है। जिन 19 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ा है उनमें रविंद्र चव्हाण शीर्ष पर है। उनके बाद अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, डॉक्टर विजय कुमार गावित शीर्ष 5 में है। जिन 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है उनमें शीर्ष 5 में दिलीप वलसे पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा, राधा कृष्ण दिखे पाटिल, उदय सामंत, अतुल सावे का समावेश है। नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर विजय कुमार गावित की बेटी डॉक्टर हिना भाजपा की उम्मीदवार हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल के पुत्र डॉक्टर सुजय अहमदनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण विखे का विधानसभा क्षेत्र शिरडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। धनंजय मुंडे ने बहन पंकजा के लिए काफी मेहनत की। उनके पर्ली विधानसभा क्षेत्र में 4.28% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। सुधीर मुनगंटीवार खुद चंद्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार थे। उनका विधानसभा क्षेत्र बल्लारपुर भी इसी चंद्रपुर में आता है। बल्लारपुर में मतदान प्रतिशत 4.26% बढ़ा है। भुजबल के यवला में 4.4% मतदान बढ़ा है। यह सीट दिंडोरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां भाजपा की डॉक्टर भारती पवार के खिलाफ शरद पवार गुट के भास्कर भागरे चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ने जगाई भाजपा की उम्मीद। देश के पूर्वी छोर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बाद दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भाजपा की उम्मीद जगा दी है। हालांकि कुछ राज्यों में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए अब पार्टी ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक दी है। भाजपा 370 और NDA 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में कूदी। भाजपा चरण दर चरण होने वाले आंतरिक सर्वे से खुश नहीं है। पार्टी जमीनी हकीकत से रूबरू है और सत्ता में वापसी के आश्वस्त है। इसके लिए भाजपा ने दिल्ली समेत शेष बचे 7 राज्यों पर फोकस बढ़ा दिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहले सांसद का काम देखे फिर दे वोट, वरुण गांधी। भाजपा नेता और पीलीभीत से निवर्तमान सांसद वरुण गांधी गुरुवार को सुल्तानपुर से पार्टी उम्मीदवार अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि वोट डालने से पहले जनता को सोचना चाहिए कि कौन सा सांसद उनका काम कर सकता है, उसके बाद ही वे वोट करें। यह पहली बार है जब वरुण गांधी इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे हैं। सुल्तानपुर सीट पर प्रचार के आखिरी दिन एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वरुण ने जनता के साथ अपनी मां के आत्मीय रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश में हर जगह चुनाव हो रहे हैं, लेकिन देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग अपने सांसद को सांसद जी, मंत्री जी या उनके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि क्षेत्र के लोग उन्हें माता जी कहकर बुलाते हैं। सुल्तानपुर से लगातार दूसरी बार सांसद बनने के लिए कोशिश कर रही मेनका ने कहा, वरुण गांधी यहां हैं और आज 15-20 बैठक करेंगे। उनके प्रचार से हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। मेनका ने मतदाताओं से अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का भी आग्रह किया। वह साल 2019 में पीलीभीत से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद से वरुण सार्वजनिक मंच से दूर थे। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।